ये केस जब भी करे ना बंद करेगा, उसके बाद उसको जब स्लैब भी पड़ जाती है, मकान भी बन जाता है, उस समय फिर कैसे बन जाता है? क्या बंद पैसे नहीं लेता है तो कुर्सी बैठने में पैसे लिए। सर कोई बात नहीं मेरी बात से, अगर मैडम मैं ये केस जब भी करे ना बंद करेगा, उसके बाद उसको जब स्लैब भी पड़ जाती है, मकान भी बन जाता है, उस समय फिर कैसे बन जाता है? क्या बंद पैसे नहीं लेता है। कौन सा दो जब मैं नहीं फिर लिख कर दूंगा, अभी सामने बताओ किसी कौन कौन सी बिल्डिंग बता दो अभी। फिर ये जो इसने शुरू किया है बात होगी, ये थोड़ी बात है। पहले अगर मीटर वाली बात खत्म नहीं हुई, दूसरी आग लगाने के लिए जा रहा है। एक काम जो साहब एक काम करते हैं, मैं भी कस्टोडियन साहब से बात करता हूँ, अगर कहीं गुंजाइश होगी इसमें रविंदर जी है कस्टोडियन आपको तो आपको गुंजाइश होगी, हम ये जियो टैग वाला भी रोक देंगे। मीटर की एजुकेशन में हम लोग नहीं कूदे थे, जितने भी लेफ्टिनेंट लोग हैं हम नहीं कूदे थे, लेकिन अगर वो रेगुलेशन देते हैं नहीं करनी, यहाँ तो आगे मारे तो छोड़िए ना, यहाँ तो आगे मारे तो उस टाइम के स्टाफ यहाँ से हमारा सारा प्रॉपर अभी जम्मू में कोई कंप्लेंट नहीं है। जिनको मकान मिलेगा है कस्टोडियन, किसी का नहीं, एक का भी नहीं है। तो जितने कस्टोडियन के मकान में रहे वो गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों को नजायज हरास करने इसलिए ठेका लिया है। नहीं वो गलत बात है, अगर ऐसी कोई बात हो रही है उसको हम देखते हैं, ऐसा नहीं होगा आगे से। दूसरा जो है प्रॉपर पहले हम कैंप्स करवाएंगे, अवेयरनेस कैंप्स करवाएंगे, लोगों में थोड़ा सा जो है रिजेंटमेंट उस चीज को कम करेंगे, फिर आप एक लोगों को पहले इस लाइन पे करना चाहिए। बिल्कुल ट्रैक उनको किसी म्यूनसिपलिटी में नहीं लगा, अरनिया में नहीं लगा, बिश्नाह में नहीं लगा, इधर भोग बनासा में नहीं लगा, अखनूर में नहीं लगा। आरएसपुरा में कौन सी आग लगी थी जहां ही मीटर लगाकर उनको अपने नंबर बनाने थे? या तो वो पहले बिजली डिपार्टमेंट ने सोचा कि आरएसपुरा में लग जाएंगे, तो जहां तक कौन सा सुधार आ गया बिजली में, है तो वही है। लेकिन वही काम इन्होंने ठेका सिर्फ ले लिया कि आरएसपुरा को सुधारना है, बाकी कहीं नहीं है। कस्टोडियन के मकान कहाँ नहीं है, जियो टैगिंग इसने आरएसपुरा ही करनी है। आसपुरा हो रही है। निकाल के रखा था मैंने अपना कागज, जो मेरे पास मेरे फादर के नाम 1960 में वो प्लाट था जो हमारे पास है, उसमें हमें 5 मरला सफेदा लिखा हुआ, उसमें 5 मरला सफेदा जगह लाट है। ये सुरक्षा करें 5 मरला सफेदा जगह की, कि ये मैं कहीं उठा के लेने जाऊं, मैं वहां 2 कमरे बनाऊं, वहां 3 कमरे बनाऊं, खाली रखूं, उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मैं 2 कमरे खड़े कर लूं, मेरी बात सुनो ना, 3 कमरे बनाया मकान प्लॉट है ना, उसमें भी अगर आपको कुछ करना तो मेरे लिए परमिशन चाहिए तो बंद करवा दीजिए, हालात खराब हो जाएंगे आगे। क्योंकि हमें कस्टोडियन प्रॉपर्टी में कहाँ अल्टरेशन हो रहा है, परमिशन पे आ जाएगा तो क्या फर्क क्यों हो जाएगा जी, वो क्यों जाएगा जब पहले 500 मिला था बिजली का, 5,000। अच्छा छोड़ो इस बात को, कोई बात नहीं। हम इसमें एक तो कस्टोडियन साहब के पास जाके वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके उनकी तरफ से आएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अखबार में निकलवाओ, लोगों को पता चले। कॉन्फ्रेंस करनी है, सबको कॉन्फिडेंस में लेके। और ये दूसरी चीज मिक्स नहीं करो, अगर जियो टैग अभी कर रहे हो तो जियो टैग चल रहा वो है, बात नहीं करो। ये चीज बात इतनी जल्दी आसान हो जाएगी? क्या मेरी बात सुनो, बंदा पता नहीं कैसे लाड होगी, उसके बाद उसको फीस लगेगी ना, कौन देगा फीस? किसी ने पैसे नहीं देने। नहीं फीस वाले नहीं, जो जिसका कोई बाप गुजर गया है, बाप के नाम पे बेटे के नाम का नहीं, उसका कोई फीस नहीं है, वो ट्रांसफर करना है ना। किसी ने कुछ नहीं करना, जहाँ है ये काम खत्म होने वाला, कितनी देर चलेगा जी? ये तो हो जाना है, अभी जो 6 महीने के बाद होगा। अपील करो कि किस तरीके से क्या करना है, थोड़ा उनके साथ कॉपरेशन चाहिए, करेंगे हम अपने। मिल रहा है वो कस्टोडियन डिपार्टमेंट का लोकल राइटिंग दूसरी सारे राइट दे रहे हैं। अगर वो राइट दे रहे आना है तो ये ट्रांसफर करने की जरूरत रहेगी नहीं कर, मेरी बात सुनो ना, हमें भी आप सारा प्रेशर अपने ना वो जनता पे डाल दो, सारा प्रेशर जनता पे डाल दो। आप मुझे एक चीज बताओ, अपना प्रेशर बात कर रहे बिजली में तो कोई नहीं निकला, बिजली में तो कोई नहीं निकला, इसमें हम इनको भी बैठाए रिलेटेड थी, क्योंकि कस्टोडियन इंस्पेक्टर साहब जो आरएसपुरा में आए हैं, इन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से वार्ड में लोगों को इतना हरासमेंट किया है कि ये हर घर से एक घर दूसरे से तीसरे घर में जा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं कि अपनी अलॉटमेंट दिखाओ, अपने दादा की दिखाओ, अपने पिता की दिखाओ, आप इसमें कुछ बना नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। इससे आरएसपुरा के जो कस्टोडियन के मकानों में रह रहे लोग हैं वो परेशान हैं
और आज हमने इससे रिलेटेड तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी को साथ लेके अलग अलग वार्डों से हमारे काउंसलर हैं और शहरदार लोगों को साथ लेकर यहाँ पर मीटिंग की है और अपनी जो बात है वो हमने एसडीएम साहब को, कस्टोडियन इंस्पेक्टर को और तहसीलदार साहब के पास रखी है। और आपके माध्यम से हम सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बात को वो सुनेंगे। और एलजी साहब से भी ये हमारी प्रार्थना है कि एक तरफ आप 5-5 मरले जमीन, 5-5 मरले प्लाट दे रहे हो लैंडलेस लोगों को जिनके पास लैंड नहीं है, तो ये जो पिछले 80 साल से 70 साल से 60 साल से कस्टोडियन की जमीन पर रह रहे हैं इन्हें हक मलकीत दिया जाए। और खासकर ये जो कस्टोडियन की तलवार 317 खत्म होने के बाद भी हमारे ऊपर लटक रही है, इस तलवार को काटा जाए और हमारे यहाँ आरएसपुरा में कस्टोडियन के जो मकान है या कस्टोडियन की जो लैंड है उसका हक मलकीत जो वो दिया जाए। किस तरह से परेशान किया जा रहा है लोगों को? देखिए, ये जो कस्टोडियन इंस्पेक्टर है जो रोज लोगों के एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर लोगों के पास जा रहा है और उनसे उनके कागजात मांग रहा है। अगर किसी के बाप के नाम है तो उसको बोलता है कि पहले अपने नाम कराओ फिर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। किसी के दादा के नाम है तो उसको परेशान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको जरूरत है ट्रांसफर कराने की, वो जरूर करवाएंगे ट्रांसफर। अगर वो समझता है कि हमें नहीं जरूरत, हम रेंट दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये जबरदस्ती उनसे ट्रांसफर करवाए या उनके ऊपर ऐसा कोई दबदबा बनाए कि ये वहां पर वो लोग इनसे पैसे ऑफर करें या इनको कुछ दें तो फिर ये काम वहां लोगों को करने दें। इसलिए हम आज एसडीएम साहब से मिले हैं और हमने अपनी जो बात थी वो इनके सामने रखी। अगर आपका मसला हल अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हमारी ये टाउन के जो वार्ड मेंबर हैं इलेक्टेड या बाकी जो लोग हैं, हम जनरल कस्टोडियन साहब से मिलेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व जो हमारे मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्य के उपाध्यक्ष हैं श्याम चौधरी जी, उनको साथ लेकर जनरल कस्टोडियन से बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे।